जय हिंद दोस्तों। देखो, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अंडर रूट जो 3 होता है उसका वर्गमूल या मान कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो देखो, यहाँ पर है अंडर रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसे भाग से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर यदि हम हमारे पास दिया हुआ हो 625, इतना दिया हुआ है, यदि इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो देखो, इसका वर्गमूल इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इस साइड से बनाते हैं तो जोड़ा बनाते हैं, इधर जोड़ा हो गया, इधर जोड़ा नहीं है तो एक ही लेंगे हम। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर यानी 6 से कम आना चाहिए, दो अंकों की हम गुणा करें और वो अंक एक ही हो। जैसे यहाँ पर 2 से करें तो 2 दूनी 4 होता है, तो 4 आ गया यानी। और यदि देखो 3 से कर दें हम, 3 3 9, तो 9 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए, और 1 से भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कम रह जाएगा। यानी 6 से ज़्यादा भी ना हो और 6 से थोड़ा बहुत कम हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब देखो यहाँ पर, तो इसे यदि हम घटाएं तो 6 से 4 गया, कितना बचा 2। अब जोड़े में हम उतारते हैं, 2 और 5 को उतार लेंगे, एक जोड़ा पूरा उतरता है इसमें। अब यहाँ पर देखो 2 लिख के इसे जोड़ देते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें गुणा करनी है, तो यहाँ पर यदि हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 से गुणा हमें करनी होगी। तो देखो 5 25, 5 कितना हो जाएगा 25 के 5 हो जाएगा, हासिल है हमारे पास 2। अब देखो 5 को 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और ये देखो पूरी तरह कट गया, हमारे पास कितना आ गया 25। तो 25 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 625, और 625 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 25। इसी तरीके से यहाँ पर हमें अंडर रूट 3 दिया हुआ है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो इसका हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो, इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम बना लेते हैं। किसका निकालना है 3 का हमें, तो 3, और देखो दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें यदि हमें 0 बढ़ाना है तो वो जोड़ा में बढ़ते हैं 0। तो देखो जोड़े में 0, एक बढ़ गया हमारे पास, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर तीसरा जोड़ा। देखो ये जोड़ा में ही यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो 0 बढ़ा लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हम 2 से देखो यहाँ पर गुणा कर दें 2 से, तो 2 दूनी 4, 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो यानी एक बार में हम इसे ले जाएंगे। तो एक बार में इसे हम ले जाते हैं। तो जब एक बार में ले जाए तो एक एक कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से देखो 1 गया, कितना बचा 2 बचा हमारे पास, और यहाँ पर 1 लिख के हम जितने से हम गुणा कर रहे हैं उसे ही यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़े में उतरता है तो जोड़ा उतार लेंगे, यहाँ पर जोड़ा एक उतार लिया। अब यहाँ पर कितना हुआ 200, तो देखो 200 हुआ, तो यहाँ पर इस संख्या से हम गुणा करें, ऊपर नीचे रखकर गुणा करें कि 200 से कम आए। तो जैसे देखो 2 और हम 5 से यदि गुणा करें यहाँ पर, तो देखो ऊपर और नीचे यहाँ 5 और 5 इस तरीके से लिखना होगा। यदि यहाँ पर इसकी गुणा करें तो 5 25 के 5 हो जाता है, और यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 125, यानी ये बहुत कम अभी है। तो जब बहुत कम है तो यहाँ पर देखो किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर कितना है देखो 20, जब 20 है तो देखो यहाँ पर 7 से यदि हम काटें इसे, तो देखो 7 दूनी 14 और 7 21, यानी 7 दूनी 14, यानी 2 बार में देखो 7 से इसे हम ले जाते हैं, देखो 7 से। अब यहाँ पर गुणा होगी इन दोनों की, और यहाँ पर भी 7, यहाँ पर चाहो तो आप जोड़ोगे भी इसे, और यहाँ पर गुणा करो, देखो 7 7 49 के 9, हासिल लगे हमारे पास 4, 7 दूनी 14, 14 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 189 आएगा। अब इसे हम देखो जोड़ते हैं, 7 7 14 के 4, और यहाँ पर देखो दशमलव के बाद यदि अंक उतारा है तो यहाँ पर दशमलव भी हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 7 7 जोड़ेंगे, 7 7 14 के 4, हासिल लगा 1, और 1 इसमें जुड़ जाएगा 3, तो 34 हो गया हमारे पास। अब इसे घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 0 से 9 जाएगा नहीं, तो एक यहाँ दहाई लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखो 10 से 9 जाएगा, कितना जाएगा 10 से
9। अब 10 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। क्यों? क्योंकि इधर से दहाई लेंगे, यहाँ पर भी नहीं तो यहाँ से दहाई लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से 1 यहाँ जाएगा तो यहाँ 10 और यहाँ पर 9, तो यहाँ 10 से 9 गया 1 बचा, यहाँ 9 से 8 गया कितना बचा 1, और यहाँ पर देखो 1 इधर चला गया, 1 से गया तो कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे ही हम अगला 0 उतार लेंगे, वो भी जोड़ा में उतारेंगे। अब यहाँ पर देखो किससे ले जाएं, तो यहाँ पर देखो ये लगभग 3 गुना लग रहा है, तो 3 बार में हम इसे ले जा सकते हैं। तो देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 चौकू 12 के 2 वहाँ से लगा 1 हमारे पास, 3 तिहाई 9 और 1 10 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसे हम घट्टा लेते हैं। देखो यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ से 1 दहाई लेंगे, फिर यहाँ आएगा, तो 10 से 9 गया तो कितना बचा 1 हमारे पास, और यहाँ पर देखो 9 बचा, 9 से 2 गया तो कितना बचा 7, और यहाँ पर 1 इधर चला गया था बचा 0, 0 से 0 गया तो कुछ नहीं, 1 से गया तो कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे ही हम ये दोनों 0 को उतार लेते हैं। अब इसे जोड़ लेंगे, 3 3 6, 4 वैसा का वैसा और 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 बार में जाएगा, देखो 2 बार में यदि ले जाएं तो इसका 2 गुना ये देखो यहाँ पर लग रहा है, तो ये 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में तो ये चला जाएगा। देखो 2 दूनी 4 हो जाता है, और 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखो 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखो ये कम आ रहा है, यानी ये चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 अंक तक ही दशमलव के बाद हम निकालेंगे, तो हमारा कितना आ गया 1.732, ये हमारा देखो आ गया वर्गमूल निकल के। अभी आगे और भी निकलेगा, लेकिन हम यहीं तक ही इसे निकालेंगे। और हमने देखो √2 जो होता है, √2 का वर्गमूल निकाल रखा है, उसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहना तो जाके देख लेना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।